हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जीवन परिचय लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। देखिए, जीवन परिचय तो सभी लिखते हैं, लेकिन सभी को पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलता है। उनके यहाँ पे 1.5 से 2 नंबर कट जाते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जीवन परिचय, जहाँ पे एग्जामिनर के हाथ में एक ऐसा मौका होता है कि वो आपके 1.5 से 2 नंबर काट देते हैं। लेकिन अगर आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो तो उन तमाम शिक्षक के हाथों से, उन तमाम एग्जामिनर के हाथों से वो मौका मैं छीन लूंगा और आपके कभी जिंदगी में आधे नंबर भी नहीं कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, वो कैसे याद करना है। आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखेंगे, उन्हें कैसे लिखना है, वो ट्रिक से कैसे याद करना है। सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि 110% आपके एग्जाम में आएगा, और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिखकर चले आना, आपकी आधा नंबर भी नहीं कर सकता है। देखिए, हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखना है, ट्रिक से याद कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, कैसे याद करना है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टॉपर ऐसे ही लिखते हैं जीवन परिचय, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद एग्जामिनर हूं और पिछले 7 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा हूं। मुझे पता है कि कैसे टॉपर लिखते हैं, कौन सा न्यू और ट्रेंडिंग तरीका है, ठीक है, कैसे लिखने पर आपको पूरा नंबर मिलेगा। और जो तरीका आज के इस वीडियो में मैं बता दूंगा अपना, ये आपकी लिखी हुई कॉपी किसी भी एग्जामिनर, किसी भी शिक्षक के सामने जाती है, अगर वो खड़ूस से खड़ूस भी होगा, अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा, तो वो पिघल जाएगा और पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिक से कैसे लिखे, वो कैसे याद करें जीवन परिचय को। जो टॉपिक मैं बताऊंगा, 5 टॉपिक, आप तुरंत 1 से 1.5 पेज कोई कहेगा तो लिख दोगे, ठीक है। और कैसे लिखने पर आपको जो टीचर दे हैं वो फुल मार्क्स देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर जीवन परिचय 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, अगर एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो उसे 5 में 5 नंबर मिल जाता है। अगर वहीं एक नॉर्मल स्टूडेंट इसी जीवन परिचय को लिखता है तो उसे 3 नंबर, ठीक है, 4 नंबर मिलते हैं। यानी इसकी जो 2 नंबर है या 1 नंबर है, ये कहाँ पे कटते हैं, क्यों कट जाते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा नहीं जान पाओगे। अगर आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपके एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे देता है जीवन परिचय लिखने के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे 26 में आया हुआ क्या है, 26 के क में कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर, रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर, टोटल यहाँ से 5 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पे दे रखा है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। देखिए, आपको कैसे लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है। सबसे पहले अगर आप लेखक परिचय लिख रहे हो, ऊपर आपको लेखक परिचय इस तरह से लिख देना है, ठीक है, ब्लैक पेन से। ऊपर से एक लाइन छोड़कर ब्लैक पेन से लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 26। इससे एग्जामिनर को फ्रंट वाली पेज पर नंबर चढ़ाने में आसानी होती है। उसके बाद बच्चा, आपके पेपर में जो भी टाइटल दे रखा है, जैसे जयशंकर प्रसाद दे रखा है, तो उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है और इसके नीचे इस तरह से डार्क पाई खींच देना है। आप ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से खींच सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिखना है और एक बॉक्स आपको बनाना है जिसमें आपको लिखना क्या है, नाम। जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका नाम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, इनका जो जन्म है बच्चा वो 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है, काशी वाराणसी। इनका देखिए जो जन्म हुआ था ना, वो काशी और वाराणसी में हुआ था, यानी वाराणसी के काशी नामक स्थान पे हुआ था। अब देखिए, जब आप काशी जाओगे, बनारस जाओगे, वाराणसी, तो वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है, और मंदिर में देवी देवताओं के प्रसाद मिलते हैं। तो इस ट्रिक से इनके पिता के नाम को आप याद रख सकते हो। इनके पिताजी का नाम देवी था, प्रसाद था, देवी प्रसाद।
यानी कि अब जब वाराणसी में जाओगे तो वहाँ पे देवी देवता के मंदिर मिलेंगे और मंदिर में आपको प्रसाद मिलेगा। तो इनके पिताजी का जो नाम था वो देवी प्रसाद था और इनके माता जी का जो नाम था वो मुन्नी देवी था। ठीक है, एक सांग भी उसके माध्यम से आप इनको याद कर सकते हो, या मुन्नी मतलब होता है छोटी बच्ची। ठीक है, तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। इसके बाद इनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली बोला करते थे और इनकी जो रचनाएं हैं वो बच्चा आपका, इनकी रचनाएं हैं आंसू, ध्रुव स्वामिनी, झरना, कामयानी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हो गई थी। अब सिर्फ आपको ये 5 टॉपिक याद करना है और पूरे जीवन परिचय को आप आसानी से लिख लोगे। देखिए, सबसे पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है, ब्लैक पेन से इसके नीचे डबल पाई होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, जन्म स्थान आपको काशी मिल गया। ठीक है, काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में इनका जो जन्म है वो 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हुए लिखेंगे। ठीक है, तथा इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। तथा इनके पिताजी का जो नाम था वो क्या था, देवी प्रसाद। इसी बॉक्स से हम लिख रहे हैं जीवन परिचय। ठीक है, देवी प्रसाद। अब देखो, बॉक्स में लिखी गई सभी चीज़ों को ब्लैक पेन से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे जन्म स्थान को ब्लैक पेन से, जन्म को ब्लैक पेन से, इनके पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था तथा माता जी का नाम मुन्नी देवी था। तथा माता जी का नाम मुन्नी देवी था। अब देखिए, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई थी जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, और पूरे घर का बोझ इनके कंधे पर आ गया था। मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो घर पर ही हुई थी, क्योंकि देखिए पिता नहीं थे, पिता का साया उठ चुका था, जिस वजह से ये मजबूर थे और प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी घर पे ही हुई थी। इसके बाद यहाँ पर देखते नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पे है कि प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो है वो घर पर ही हुई थी और घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, संस्कृत और उर्दू और फारसी भाषा का इन्होंने गहन अध्ययन किए थे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अब इनका बचपन तो सुख में बीता, क्योंकि इनके पिताजी बचपन में थे। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद जी थे ये काफ़ी घुमक्कड़ स्वभाव के थे और ये क्या करते थे, बहुत ज़्यादा घूमते थे और घूमते समय बाद में उनको पैसा, जो रचनाएं लिखते थे उसका पैसा मिलता था, बाद में कर्ज लेकर भी घूमने लगे। ठीक है, और जब कर्ज लेकर घूमेंगे तो जाहिर सी बात है इनको टेंशन होगा, चिंता होगा, कर्ज देने के लिए भी टेंशन होगा और इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। ठीक है, और अल्प अवस्था में ही क्षय रोग उसे होता है जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहता है, टेंशन चिंता में रहता है। ठीक है, तो अल्प अवस्था में ये क्षय रोग के शिकार हो गए, यानी ग्रस्त होकर 15 नवंबर सन 1937 यानी 47 या 48 साल की उम्र में इनका मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यानी 15 नवंबर 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 3 नंबर आपको इतना लिखने का मिलेगा वहां से लेकर यहाँ तक का, और 2 नंबर के लिए आपको क्या करना है, कृतियां एवं रचनाएं हेडिंग डालना है। और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं, जिसे यहाँ पे नाटक है अजातशत्रु, राज्यश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। इसके बाद यहाँ पे कहानी इनकी है आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल। इसके बाद इनका एक महाकाव्य है कामयानी। ठीक है, और कविता संग्रह जो है झरना और लहर है। इतना आपको ऐसे 1-2 का लिखना, ज्यादा का मत लिखना। ठीक है, आपका टाइम जाएगा। जैसे नाटक जानते हो तो अजातशत्रु लिख दो, उपन्यास जानते हो तो कंकाल, तितली लिख दो। इतना ही लिखना है और आपका पूरा का पूरा यहाँ पे 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप अपने एग्जाम में लिख कर आना। ठीक है, एग्जाम हॉल में ऐसे लिख कर आओगे तो एक भी आपका नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।